तो हेलो एवरीबॉडी, आज हम देखने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली सीजन 4 एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत होती है हमें एक नोटिस बोर्ड को दिखाते हुए, जहां पर लिखा हुआ होता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। और काफ़ी सारे बच्चे सीरियस हो गए हैं कि फाइनली वो घड़ी आ गया है। फिर हमें दिखाया जाता है बैकी बोलती है आन्या को, आन्या ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारा क्लास एक साथ रहेगा, नहीं तो हम दोनों अलग अलग सेक्शन में चले जाएंगे। और आन्या अपने माइंड में सोच रही होती है कि मुझे अच्छे से पढ़ना है ताकि मुझे टोयोटस बोल्ट ना मिले। आन्या बोलती है बैकी को, हाँ बैकी, अगर मुझे अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं अकेली हो जाऊंगी और तुम दूसरे क्लास में चली जाओगी। डेमियन भी खुश हो जाता है और बोलता है आखिरकार वो समय आ ही गया, अब मैं हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाके तुमसे अलग सेक्शन में चला जाऊंगा। तो उसका लंबा वाला दोस्त बोलता है हाँ बॉस, एकदम सही कहा आपने। फिर आनिया अपने माइंड में सोचती है मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो चीटिंग कर लूंगी, सबका दिमाग पढ़ के सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी। तब आनिया सोचती है इसमें भी एक दिक्कत है, जब भी मैं किसी एक अच्छे स्टूडेंट का दिमाग पढ़ती हूँ वो काफ़ी तेज़ी से थिंकिंग करता है और जल्दी जल्दी लिखता है, इसी कारण मैं उसकी बातें सुन नहीं पाती हूँ और मैं काफ़ी पीछे रह जाती हूँ, इसी कारण मैं फेल भी हो जाती हूँ। पर इस बार से मुझे किसी बच्चे पर डिपेंड नहीं होना है, मुझे खुद से पढ़ के जाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है घर पर, जहाँ पर लॉयड आन्या को घूर घूर के देख रहा होता है। लॉयड सोच रहा होता है कि एग्जाम का समय आ गया है और वो आन्या का पुराना मार्कशीट सब देखता है, जहाँ पर उसे काफ़ी कम नंबर आए होते हैं। फिर लॉयड अपने माइंड में एक पास्ट का सीन सोचता है, जहाँ पर उसने आन्या का कॉपी में नंबर को बढ़ा दिया था और उसे एक फालतू जासूस भी वहाँ पर मिला था। इसी चीज़ के कारण वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा चुकी है, इसी कारण वो अब वहाँ जाकर नंबर को बदल भी नहीं सकता है। यानी कि ये पूरा एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आन्या पर डिपेंड करता है कि वो कैसा पढ़ कर जाती है। लॉयड आन्या का मैथ का पेपर देखता है, जहाँ पर वो फेल होते होते बची है बस। लॉयड क्लासिकल लैंग्वेज का देखता है तो उसे काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं, यानी कि इसे क्लासिकल लैंग्वेज काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पर लॉयड स्ट्रेटजी बना रहा होता है कि किस तरीके से इसे पढ़ाना है और इसे पास कराना है। वहाँ आन्या को ठंड लगने लगती है और वो अचानक से छींक देती है तभी उसके नाक से। फिर वो बोलती पापा दे, और ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है ये कैसा बच्चा है, इसे तो सपने में भी पास करा सकते हैं एग्ज़ाम में। फिर लॉयड उसे पढ़ाने लगता है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलेस पढ़ाता है। तभी घर का डोरबेल बजता है, तब वो लोग वहाँ पर जाते हैं। तब वही बूढ़े अंकल आंटी आए हुए होते हैं और बोलते हैं हमने कुकीज़ बनाई है, क्या आप खाना चाहेंगे। तो आनिया तुरंत जाती है हाँ हाँ मैं खाना चाहूँगी, पर लॉयड आन्या को रोकने लगता है और बोलता है तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम्हें पढ़ना है। फिर वो बूढ़े अंकल बोलते नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे पढ़ा दूंगा, चलिए चलिए। तब लॉयड भी थोड़ा सा शांत होता है और कुकीज़ खाने के लिए चला जाता है। और लॉयड अपने मन में सोच रहा होता है ये लोग पूरी तरीके से शरीफ है, मैंने इन लोग का पूरा घर का हर एक एरिया का जानकारी इकट्ठा कर लिया है, इन लोग के घर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, वो लोग कुकीज़ खा रहे थे। फिर वो बूढ़ी आंटी लॉयड से काफ़ी ज़्यादा उसके परिवार के बारे में पूछती है। तो लॉयड कैसे करके भी बात को घुमा फिरा कर बोलता है आपके घर में इतनी सारी रेयर रेयर किताबें, वाओ। तो वो बूढ़ी आंटी बोलती है ये प्रोफेसर थे ना, इन्होंने पास बहुत सारी किताबें हैं। फिर लॉयड को वहाँ पर एक न्यूरोलॉजी का किताब आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बातें होती है वॉर के बारे में, किस तरीके से युद्ध हुआ था, सोल्जर्स के बारे में, इसी तरीके का डिस्कशन चलती रहता है। फिर लॉयड को काफ़ी सारे अलग अलग लैंग्वेजेस की किताब दिखती है, तब वो लॉयड समझता है कि ये क्लासिकल लैंग्वेज अच्छा पढ़ाते होंगे, क्यों ना आन्या को इसी से पढ़ाया जाए क्लासिकल लैंग्वेज। फिर वो आन्या को ये बात बोलता है तो आन्या बोलती क्या मैं पढ़ूंगी तो मुझे कुकीज़ मिलेंगे। फिर वो बूढ़े अंकल से बोलते हैं हाँ हाँ मिलेंगे। तब बूढ़े अंकल जाकर एक किताब लेकर कर आते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हें कौन सी किताब अच्छी लगती है। तब आन्या बोलते स्पाई वॉर। तब वो बूढ़े अंकल बोलते हैं हाँ मेरे पास उसका पहला एडिशन है। फिर उसे वो अंकल पढ़ाने लगते हैं और आन्या भी काफ़ी मस्ती से उस किताब को एंजॉय कर रही थी। फिर बीच में वो बूढ़े अंकल बोलते हैं कि आन्या तुम्हें अगर क्लासिकल लैंग्वेज को अच्छे से सीखना है तो तुम्हें वोकैबलरी सीखना होगा। और इधर से लॉयड सोच रहा होता है कि इसे तो ग्रामर तो ढंग से आता नहीं है, ये वोकैब कहाँ से याद करेगी। फिर वो बूढ़े अंकल एक टेक्निक से बताते क्या तुम्हें कोलाक सब के बारे में पता है, वो किस तरीके का भालू है, वो क्या खाता है। फिर लॉयड भी सोच रहा होता कि ये काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगा के पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छी टेक्निक यूज कर रहे हैं। फिर अना भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए वो सारी किताबें पढ़ने लगती है और इसी तरह वो अंकल उसे पढ़ाने लगते हैं। फिर उधर से आंटी बोलती है अरे जो उसकी स्कूल में आएगा वो पढ़ाओ उसे, एक्स्ट्रा क्यों तुम पढ़ा रहे हो, जो उसका सिलेबस है बस वही पढ़ाओ। तो वो बोलते हैं अरे हाँ हाँ हाँ,
तब वो अंकल उसे अच्छे से पढ़ाना शुरू कर देते हैं वापस से क्लासिकल लैंग्वेजेस। फिर हम देखते हैं लॉयड भी काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि वो अंकल अच्छे टेक्निक से पढ़ा रहे होते हैं और लॉयड भी उस टेक्निक को सुन रहा था ताकि वो भी सीख सके और आन्या को अगली बार अच्छे से पढ़ा सके। फिर हम देखते हैं आन्या तुरंत ही सीखने लगी थी क्लासिकल लैंग्वेज को काफ़ी तेज़ी से और वे अंकल उसे शाबाशी भी देते हैं। लॉयड पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है कि मुझे तो उसे सिखाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और ये अंकल ने ये तुरंत सिखा दिया। तब 3 शिफ्ट होता है घर के बाहर पे। तब आन्या बोलती क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? तब वो अंकल बोलते हाँ, ये तो मेरा सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तब अंकल बोलते तुम आओ, तुम रोज़ आना मेरे घर पे, मैं तुम्हें इम्पीरियल स्कॉलर बना कर रहूँगा और काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम में तुम्हारे नंबर भी आएंगे। पर आन्या बोलती है अगर मैं रोज़ आऊँगी तो क्या मुझे कुकीज़ मिलेंगे? तो वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ। तो आन्या खुश हो जाती है कि अगर मैं अच्छे से पढ़ लूँगी तो मेरे इस दुनिया में शांति लेकर आ जाऊँगी। तब वो लोग ये बात सुनते हैं और वो अंकल बोलते काफ़ी अच्छे विचार है तुम्हारे, तुम सचमुच में एक अच्छी लड़की हो, तुम जैसे बच्ची के कारण ही हमारा देश इतना अच्छा है, तुम हमारे देश के लिए गर्व की बात हो। पीछे से वो बूढ़ी आंटी बोलती है हाँ हाँ, लेसन के दौरान तुम्हें कुकीज़ भी मिलेंगी। ये और बोलती है हमें काफ़ी अच्छे पड़ोसी मिले, वो आन्या को काफ़ी अच्छे से पढ़ा देंगे। और लॉयड भी सोचता है हाँ ये लोग काफ़ी सही है और आन्या को क्लासिकल लैंग्वेज में अच्छे से सिखा देंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे जहाँ पे आन्या सोचती है आखिरकार मुझे नया पावर मिल ही चुका है। उधर से बेकी आती है और बेकी पूछती है आन्या कैसा चल रहा है तुम्हारा एग्ज़ाम की तैयारी? आन्या बोलती काफ़ी अच्छा जा रहा है। पीछे से वो तीनों दोस्त भी आ रहे होते हैं। फिर वो लोग इन दोनों पर हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं और फिर इसी तरीके से हमें डिफरेंट सीन दिखाए जाते हैं। क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर आन्या अच्छे से पढ़ी। फिर घर का सीन दिखाया था जहाँ पर वो अंकल के साथ अच्छे से पढ़ी और कुकीज़ भी खा रही और वो अंकल अलग अलग टेक्निक से आन्या को पढ़ा रहे हैं और काफ़ी देर तक आन्या भी पढ़ रही है। फिर आन्या काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर होके आती है और लॉयड बोलता है ये तुमने क्या पहन के रखा है? आन्या बोलती पापा मैं क्लासिकल लैंग्वेज में टॉप करके आऊँगी क्योंकि मैंने पूरी तरीके से क्लासिकल लैंग्वेज में मास्टर कर दिया है। फिर लॉयड आन्या से एक टेस्ट लेता है जहाँ पर उसका काफ़ी ज़्यादा नंबर आ जाते हैं क्लासिकल लैंग्वेज में और लॉयड ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो अंकल आंटी आन्या को अच्छे से बोलते हैं कि जाओ तुम अच्छे से एग्ज़ाम लिख कर आओ और इस दुनिया में शांति लेकर आओ। फिर इस समय स्कूल का सीन दिखाया था जहाँ पर उनके प्रोफेसर पूछते हैं आन्या क्या तुमने अच्छे से प्रिपरेशन किया है? तो वो बोलती है हाँ प्रोफेसर मैं टॉप करके रहूँगी। उधर से डेमिन बोलता है क्या टॉप करेगी ये, मुझे कभी नहीं कोई हरा सकता है। सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम पे जहाँ पर उसके प्रोफेसर बोलते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है, फाइनल एग्ज़ाम। यही एग्ज़ाम आपको डिसाइड करेगा आप कौन से क्लास में जाएंगे। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और आन्या काफ़ी तेज़ी से आंसर बनाते जा रही है। फिर डायरेक्ट हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाएगा जो है रिजल्ट डे। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।